हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैट्रिक का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मालूम करना है रोज़ और कॉलम। अगर हम मैट्रिक्स को लेफ़्ट टू राइट देखेंगे हॉरिजॉन्टली तो वो कहलाएंगे नंबर ऑफ़ रोज़, जैसे कि इस तरह। जबकि अगर हम इनको वर्टिकल देखें तो वो कहलाएंगे कॉलम। अगर हम ये लाइन लगाएंगे हमारे पास बनते हैं 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ आ गई हैं 2। इसी तरह अगर हम कॉलम देखें तो वो 2। इस तरह बस हम पहले सवाल में हमने इसकी रोज़ और कॉलम मालूम करने हैं। आपने ये याद रखना है, जब ये हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रोज़ होती हैं और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम्स होते हैं। अगला जो सवाल है बी, क्वेश्चन नंबर बी, उसमें हमने देखा है कि इसमें जो रोज़ है हमारे पास वो वर्टिकल होती हैं, वो हमारे पास 3 है, जबकि कॉलम वर्टिकल 1। इसी तरह तीसरे सवाल में हमारे पास जो रोज़ हैं वो 1 है, जैसे देखिए 1 2 1 है खाली, जबकि हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास 3 है। या हमने ये जो दो स्लैश ये नंबर ऑफ़ को जारी कर रहे हैं। इसी तरह तीसरे सवाल में हमारे पास दोनों चीज़ें बराबर हैं, 3 3। इस तरह जैसे इधर बराबर एक स्क्वायर बनता है। इस अगले सवाल में नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो 2 हैं और अगले नंबर ऑफ़ कॉलम 3। ये सवाल बहुत सिंपल था। अगला सवाल हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये एक मैट्रिक्स दे दिया गया है। मैट्रिक्स को हम जारी करेंगे बड़ी ब्रैकेट के साथ अंदर एलिमेंट्स को लिस्ट करके। पहले हमने इसी में सिंपल नंबर ऑफ़ रोज़ मालूम करनी है, इसमें 2 और 2। उसके बाद हमने इसमें ऑर्डर मालूम करना है। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो उसके नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम। यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिख के भी क्वेश्चन ख़त्म कर सकते हैं, मगर अगर हम कोई बुक का आंसर मैच करना चाहें तो बाय लगाएंगे। बाय और मल्टीप्लाई एक ही चीज़ होती है। अगले सवाल में हमने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखी 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम 2। 1 × 2 1/2 आंसर आ गया हमारा। ये देखें जैसे अगला सवाल 1/2 हमारे पास आंसर आ गया। इसलिए जो अगला सवाल है नंबर ऑफ़ रोज़, ये सारे मैट्रिक्स के हमने ऑर्डर मालूम करनी है। देखिए सवाल जैसे कि ये सेम है, यानी कि इसका ऑर्डर 2/2 आएगा। ये स्क्वायर भी कहलाएगा, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला सवाल, ये जो अगला सवाल है इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हमारे पास 2 दी गई है। देखा हमने इस तरह गिनना है 1 2, और जो कॉलम्स हैं वो हमने गिना 1 2 3। 2 × 3 या 2/3। अगला क्वेश्चन नंबर E = 0 1 3 4 5 6 मैट्रिक्स है। इसमें हमने नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम 3/2 आंसर आ गया। इसी तरह अगला सवाल देखें तो एक्सरसाइज 3.1 के सिंपल क्वेश्चन है सारे, हमने उसी तरह करनी है, हल करते हुए जाना है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5, ये खाली एक जो एलिमेंट दिया जाएगा इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ये 1/1, ये देखिए इस हमारे पास ये भी 1 है और ये भी 1/1, ये 1 × 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया हमारे पास। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब जाएँ तो हमने इसमें बताना है कि कौन से दो मैट्रिक्स इक्वल है। देखिए हमारे पास ABCDEF, ये दो हमारे पास हमने हल दे के गए हैं, जबकि हमारे पास ये दो हल नहीं हुए हुए। अगर हम इनको हल करें, जैसे कि A हमारे पास इज इक्वल आता है F के, क्योंकि अगर हम 3 - 3 करें वो 0 होता है। यहाँ पे भी 0, 3 यहाँ पे 3 दिया गया और यहाँ पे 3, ये वैसे ही मैच हो गया। यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 + 1, 3 + 1 4 के इक्वल होता है, ये हमें पता है। जैसे कि कैलकुलेटर पे देखिए तभी 4 आता है। यहाँ पे 1 है और ये 1, इसलिए हमारे पास ये दोनों बराबर हैं। अगला हम देखें, हमें बताया गया B = D। यहाँ पे 9 है, यहाँ -7, 5 + 4 9, -1 + 1 7, -7 होता है। प्लस माइनस करने के बाद अलामत बड़े एलिमेंट की। इस तरह C = हमारे पास आ गया है E। 3 × 2 = 6 6, 2 - 1 अलामत बड़े की, माइनस करा 1, 2 × 2 = 4, 4 - 2 2, 8, 3 + 0 0 ऐड करें तब भी एलिमेंट वही वाला आएगा 3, यानी कि ये। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसमें हम करेंगे फाइंड ABCD। ये हमने ना इक्वेशन बना लेनी है। A + 2, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का पहली रो का पहला एलिमेंट और अगली रो का सेकंड एलिमेंट, इन दोनों को हमने लिख लेना है। A + 2 = 5, यहाँ पे इज इक्वल, इस तरह C - 3, ये हमने सारे कर लिए। इस तरह हमने अगर पहली इक्वेशन को हल करें, A इधर ही रहेगा,
5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, जैसे कि a इज इक्वल 3। इस तरह c माइनस क्या है, ये 3 उधर जाके प्लस क्या हो जाएगा, जैसे ये 8 यहाँ पे देखें, इक्वेशंस देख रहे हैं हमारी, ये हमने इक्वेशंस नहीं में सारी, तो ये सारे हमारे हल किया भाई। ये यूजिंग की जगह हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ बार लगानी है।